गुड इवनिंग बच्चों, आप लोग के बीच में फिर से एक बार स्वागत है। आप लोग के बीच आज हम क्लास 9 का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। अब वीडियो का नाम है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम से पहले मैंने रिमाइंडर थ्योरम आप लोग को बताया था। आप रिमाइंडर थ्योरम एक बार फिर से पढ़ लें और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के बाद ही फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या है। तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि लेट px बी ए पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर से लेते हैं कि px जो है वो एक पोलिनोमियल है और इसका डिग्री जो है वह n से ग्रेटर देन है या तो फिर इक्वल टू है 1 का। इसका डिग्री n जो डिग्री n है पोलिनोमियल का वह ग्रेटर देन 1 या तो फिर इक्वल टू 1 है। and a be a रियल नंबर and a be a real, क्योंकि यहाँ a के जगह पे हम अल्फा भी लिख सकते हैं या तो a रहने दे। a be a real number then x minus a is a factor of px। a real number then तब x minus is a factor of px और x minus a सबसे उसमें क्या करते थे कि px को x माइनस a से डिवाइड किए थे तो हमारा कुछ क्वोशिएंट आया था और कुछ रिमाइंडर आया था इस टाइप से। तो यहाँ पे है कि यहाँ पे x माइनस 1 यदि px का फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ px इफ एंड ओनली इफ, तब क्या हो जाएगा pa ओनली को pa हमेशा तब 0 होगा। यदि फैक्टर px का x माइनस है तो pa इक्वल टू 0 आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि pa बराबर 0 आया तब x माइनस a जो है वो px का फैक्टर होगा। pa क्या था? pa हमारा था, pa किसका इक्वल था? याद कीजिए रिमाइंडर थ्योरम में मैंने बताया था कि pa किसका इक्वल था? rx का या तो फिर r का, यानी कि रिमाइंडर का। इसका मतलब क्या है कि pa जो है इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्या कंडीशन आया निकल के कि px का फैक्टर x माइनस a होगा और रिमाइंडर 0 होगा। यदि फैक्टर x माइनस a है तो रिमाइंडर उसका 0 आएगा। 0 यदि आया, रिमाइंडर 0 आया तब x माइनस a जो है वो px का फैक्टर है और 0 नहीं आया तो दिस इज नॉट फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। इट इज नॉट फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px, जो भी हमारा वैल्यू दिया रहेगा। तो वही कहता है। अब इसमें बोल रहा है कि प्रूव करने बोल रहा है इफ pa इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ a, फैक्टर ऑफ pa इक्वल टू 0 होगा कब? जब x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ a होगा, फैक्टर ऑफ px होगा। सॉरी यहाँ पे px छूटा हुआ है कि pa 0 जब होगा तब हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो है वो px का फैक्टर होगा। और दूसरा में if x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px, और यदि px फैक्टर है उसका तब हमको रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ये यहाँ पे सॉल्व करके हमको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए क्वेश्चन ये था, हम प्रूव करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से ही भी हम प्रूव कर सकते हैं और नहीं तो फिर ऐसे डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं। क्या है? फर्स्ट नंबर हम प्रूव कर रहे हैं, प्रूफ 1 कि यहाँ पे सीधा है कि px जो था px इक्वल टू x माइनस a इंटू qx प्लस rx, ये था। जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीपल क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यही था। आप देखिए यहाँ पे x माइनस यहाँ पे बोल रहा है कि p इक्वल टू 0, यानी कि p इक्वल टू 0 होगा। फर्स्ट कंडीशन में p इक्वल टू 0 यानी कि रिमाइंडर क्या है? 0। तो यहाँ हो जाएगा रिमाइंडर 0। यदि इसकी जगह पे 0 हो गया तो यहाँ जगह प्लस क्या x माइनस a इंटू x हो गया।
ये इसका फैक्टर हो गया। कहने का मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं, यदि 15 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई 5। यदि हम 15 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से तो हमारा क्या आ जा रहा है 5 इक्वल टू 15, रिमाइंडर 0। यानी कि दोनों फैक्टर क्या 3 और 5, 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15, यानी कि 3 और 5 जो है वो किसका फैक्टर है 15 का। तो यही हमको प्रूव करना था क्या कि p इक्वल टू 0 देन x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी कि यदि यहाँ पे रिमाइंडर 0 हुआ तो ये 15 ये px जो है px का जो फैक्टर है वो x माइनस a होगा ही होगा। क्यों, यहाँ मैं एग्जांपल से सॉल्व की कि 15 का जो ये होगा फैक्टर है वो 3 भी और 5 भी, तो 3 होगा, है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे। सेकेंड प्रूव करना था कि इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px देन p इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे। लिखेंगे सिंस x minus a is a factor of x minus a is a factor of px. X minus is a factor of px. Therefore, px is divide by x minus a. Px is divided by x minus a. And remainder will 0 and remainder will 0। बोल रहा है कि जब x माइनस ए ये फैक्टर ऑफ px है तब px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए और रिमाइंडर 0, और तब हम px को qx से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। इसको एग्जांपल से भी लेते हैं। बोल रहे qx जैसे कि हम उसी एग्जांपल में देख रहे थे कि 15 जो है वो फैक्टर है, 15 का फैक्टर है 3 और 5। 15 का फैक्टर हमारा 3 और 5 है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि x माइनस यदि ये 3 फैक्टर है तो कैसे है, तो इस 3 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर आया 0। यदि इस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं यानी कि px को डिवाइड कर रहे हैं यदि x माइनस ए से, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। यही दोनों प्रूव करना था कि फर्स्ट पे प्रूव क्या करना था फैक्टर थ्योरम में कि यदि pa 0 होगा यानी कि रिमाइंडर 0 होगा तब x माइनस ए जो है वो फैक्टर होगा px का। और दूसरा में प्रूव करना था कि दूसरा में प्रूव करना था कि यदि x माइनस ए px का यदि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यही दोनों मैंने प्रूव करके दिखाया जो कि 0 आया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम का लेते हैं। Question so that x minus 3 is a factor of the polynomial fx equal to x cube plus x square minus 17x और plus 15।
यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रूफ करना है, शो करना है कि x-3 जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, उसको हमको शो करना है। तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे। बाय फैक्टर थ्योरम से हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम? x-3 is a factor of x-3 is a factor of fx. So fx equal to 0. By factor theorem x minus is a factor of fx. ठीक है, so fx equal to 0 या f3 equal to 0, f3 equal to 0 लिखेंगे। if f3 equal to 0, no, fx है x cube plus x square minus 17x plus 50 f3 हो जाएगा। 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 17 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 50। ठीक है, ये क्वेश्चन अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 0 आ गया तो फैक्टर है। अब देखते हैं 3 3 जा 9 9 3 जा 27 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 7 3 जा 51 और प्लस 15 ऐड करेंगे 15 और 27 और 9 27 और 9 36 36 और 15 36 और 15 51 51 माइनस 51 इक्वल टू 0 आ गया। जब हम सॉल्व किए तो 0 आया तो लिखेंगे यही हमारे का था। देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं क्या है कि बाई फैक्टर थ्योरम। देखो अच्छे से देखोगे, समझोगे तो समझ में आएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, और ध्यान नहीं दोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। एक बार फिर से देखो बाई फैक्टर थ्योरम x-3 इज ए फैक्टर ऑफ fx इफ f3 इक्वल टू 0। यहाँ पे बोल रहा है कि fx जो है इसका फैक्टर x-3 है, x-3 है, तो क्या ये फैक्टर है कि नहीं है? तो f3 है x-3, यहाँ f3 इक्वल टू 0 हम कहाँ से निकालें? यहाँ से कि x-3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 वही है f3। ठीक है, x-3 इज ए फैक्टर ऑफ fx। नो, fx इक्वल टू इतना। अब यहाँ पे fx के जगह हम 3 रखें, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 17 मल्टीप्लाई 3 प्लस 15 इक्वल सॉल्व कर देंगे कितना आया। इतना आया तो हम क्या लिख देंगे? हेंस x-3 इज ए फैक्टर ऑफ fx। आगे सॉल्यूशन, हेंस x-3 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 50। ठीक है, तो इस तरह से हम फैक्टर थ्योरम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।